चलिए आज बेंजामिन ग्राहम की उस शानदार किताब के दिल में उतरते हैं जिसने लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे कहते हैं कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब है। इसी किताब ने 19 साल की उम्र में उनकी जिंदगी बदल दी। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें, आइए जानते हैं। ग्राहम ने स्टॉक मार्केट के पागलपन भरे उतार चढ़ाव को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार किरदार बनाया। चलिए मिलते हैं मिस्टर मार्केट से। कल्पना कीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है। एक दिन वो बड़े जोश में भागता हुआ आता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अगले ही दिन वही मिस्टर मार्केट मुंह लटकाए डरा हुआ आता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस 50,000 ही दे सकता हूं। उसे लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है। और फिर तीसरे दिन वो फिर पलट जाता है। अब वो 7 लाख रुपए देने को तैयार है। उसका मूड हर दिन बदलता है, कभी खुशी के मारे आसमान में तो कभी डर के मारे जमीन पर। तो अब सवाल यह है, क्या कोई भी समझदार इंसान ऐसे आदमी के रोज बदलते मूड के हिसाब से अपने बिजनेस की कीमत तय करेगा? बिल्कुल नहीं। ग्राहम का यही तो सबक है। मार्केट का काम हमें सर्व करना है, हमें हुक्म देना नहीं। और यहीं से कहानी एक अहम मोड़ लेती है। हमें यह फैसला करना होता है कि हम असल में कर क्या रहे हैं, इन्वेस्टिंग या फिर बस सट्टेबाजी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इन्वेस्टिंग ऐसा है जैसे रहने के लिए घर खरीदना, मतलब उसकी नींव, उसकी मजबूती, सब कुछ देखकर। और सट्टेबाजी, वो तो बस एक घर खरीदने जैसा है ताकि दाम बढ़ते ही उसे बेच दिया जाए। एक में गहरी सोच है, दूसरे में सिर्फ अंदाजा। ग्राहम ने इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ दी है। उनके मुताबिक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग वो है जिसमें 3 बातें हों। पहला, पूरी तरह से एनालिसिस। दूसरा, लगाए हुए पैसे की सुरक्षा। और तीसरा, एक ठीक ठाक रिटर्न। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, सट्टेबाजी है। तो फिर सवाल यह है कि कोई अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखे? इसका जवाब ग्राहम के सबसे दमदार आइडिया में छिपा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी चीज की असली कीमत से बहुत कम दाम पर उसे खरीदना। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे 60 या 70 में खरीदना। ये जो डिस्काउंट है, यही वो कुशन है जो गलतियों और मार्केट के झटकों से बचाता है। इसको एक पुल के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पुल बनाना है जिस पर 10,000 पाउंड के ट्रक चलेंगे। तो क्या उसे ठीक 10,000 पाउंड की क्षमता का बनाया जाएगा? नहीं, उसे 30,000 पाउंड की क्षमता के लिए बनाया जाएगा। ये जो फालतू की 20,000 पाउंड की मजबूती है ना, बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये मार्जिन पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जैसा कि बफे कहते हैं, शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों को दे देती है। मतलब सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, ग्राहम ने सिर्फ थ्योरी ही नहीं दी, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए 2 बिल्कुल साफ रास्ते भी बताए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है जिम का उदाहरण। एक होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो उस इंसान की तरह है जो फिट रहने के लिए हफ्ते में 2-4 दिन जिम जाता है। और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह है जो रोज घंटों पसीना बहाता है। दोनों ही रास्ते सही हैं, बस ये पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। जो डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए ग्राहम ने कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम बनाए हैं, जैसे कि 10 से 30 बड़ी और जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाओ। ऐसी कंपनियां जो 20 साल से लगातार डिविडेंड दे रही हों और जो बहुत महंगी ना हों। यहां सारा जोर सादगी और सुरक्षा पर है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सबक पर। दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च और स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है अगर एक चीज पर काबू ना हो, और वो है अपनी भावनाएं। ग्राहम ने ये बात पत्थर की लकीर की तरह कही थी। एक कामयाब और एक नाकाम इन्वेस्टर में दिमाग का नहीं, बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन का फर्क होता है। बाजार का डर और लालच अच्छों को रास्ते से भटका देता है। असली जंग तो खुद के मन से है। तो अंत में सारी की सारी कहानी इस एक सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। मिस्टर मार्केट तो हमेशा ही इमोशनल रहेगा, वो तो हर दिन डराएगा या ललचाएगा। असली सवाल ये है कि क्या हम उसकी कहानी पर यकीन करेंगे या अपने एनालिसिस और अपने सब्र पर टिके रहेंगे।